तो हम लोग अब क्या देखेंगे यहाँ पे, सम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शन। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोगों का गामा एन अपॉन ए की पावर एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों की, इंटीरियल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। और जो कि ए जो होना चाहिए हम लोग का वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, ए को आप लोग ध्यान में रखिए कि ए हम लोगों का हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। और अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है ई की पावर माइनस ए एक्स लिखेंगे, और अगर ए नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा, ई की पावर ए एक्स बन जाएगा। मतलब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। मान लीजिए कि ए बराबर माइनस वन है आप लोगों का, या फिर माइनस टू है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए की पावर 2x मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को बीटा गामा फंक्शन में ई की पावर माइनस ए एक्स ही चाहिए, इस वजह से हम लोग ए को पॉजिटिव ही लेंगे ना। ए अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ पे बीटा फंक्शन नहीं लगा सकते आप। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन गलत होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस नहीं 2x एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स ऐसा टाइप का दिया है, आप लोग को सारी चीज़ें गामा फंक्शन जैसे दिख रही हैं कि यहाँ पे एक्स के पावर n माइनस वन है, डी एक्स है, इंटीग्रल भी 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे गामा फंक्शन नहीं लगा सकते ना। ऐसा नहीं कि ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे गामा फंक्शन यूज़ नहीं होगा, बस ये इसका मतलब है। और अगर माइनस लगा हुआ है तो आप लोग क्या कहेंगे कि इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी और बाकी चीज़ें तो गामा फंक्शन जैसी हैं, तो हम लोग गामा फंक्शन लिख सकते हैं। लेकिन गामा फंक्शन क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स होना चाहिए, सिर्फ टू नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, गामा एन अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी उसमें मल्टीप्लाइड है, यानी कि एक्स के साथ ए के पावर ये वाला जो एन है वही एन, तो 2 की पावर एन। तो ये हो जाएगी हम लोगों की इंटीग्रल की वैल्यू, है ना। तो इसका प्रूफ पहले देखते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पे भी देखेंगे कैसे यूज़ होगा। तो पहले तो बाय डेफिनेशन गामा एन की डेफिनेशन लिख लिए। फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को x की जगह ए एक्स लाना है यहाँ पर ना। तो x की जगह ए एक्स लाना है तो हम लोगों को पुट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे पुट कर दिया हम लोग x बराबर ए वाई, ए एक्स रखना है हम लोग को, x बराबर ए एक्स चाहिए। लेकिन हम लोग अगर एक्स बराबर ए एक्स अगर पुट करेंगे तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होगी कि डी एक्स बराबर ए डी एक्स कुछ ऐसा आ जाएगा, तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से हम लोग पहले ए वाई लेकर चलेंगे, बाद में ले जाकर हम लोग क्या कर देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग क्या कर देंगे, उसको इंटरचेंज कर देंगे, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। तो पहले हम लोग क्या कर दिए, एक्स बराबर ए वाई लेकर चले, इम्प्लाइज डी एक्स बराबर ए डी वाई। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। फिर क्या कर दिया हम लोग, जो लिमिट की वैल्यू डाल लिए दोनों तरफ की, और ले जाकर हम लोग इस वाली क्वांटिटी में रख दिए। तो गामा एन तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ही, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए वाई जो पुट किए हैं वो, और एक्स की जगह ए वाई यहाँ पे रखेंगे, ये वैल्यू आई। उसके बाद क्या किए, उसके बाद हम लोग ए जो था अंदर सारे ए को बाहर कर लिया हम लोगों ने। ए के पावर एन माइनस वन है यहाँ पर, क्योंकि ए और वाई दोनों के पावर एन माइनस वन है, यानी कि ए की पावर भी एन माइनस वन है, वाई की पावर भी एन माइनस वन है। तो ए की पावर एन माइनस वन बाहर कर लिया, ये साथ में जो ए है वो भी बाहर कर लिया हम लोग, बचा हम लोग के पास ये कुछ क्वांटिटी। अब ए की पावर एन माइनस वन और यहाँ पे ए की पावर वन है, तो उसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ए की पावर एन मिल जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी मिल गई। अब ये वाली क्वांटिटी मिल गई, और हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर, बाय डेफिनेशन ऑफ बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या कर दिए हैं, वाई की जगह एक्स को रिप्लेस कर दिए हैं। तो हम लोगों को ये क्वांटिटी मिल गई, क्योंकि ये ए के पावर एन जो था क्या था, मल्टीप्लाइड था इंटीग्रल में, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इसके अपॉन में ले जाकर रख दिए, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक, फिर है दूसरा क्या प्रॉपर्टी हम लोगों का, कि गामा एन इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 से 1 इंटीग्रल log 1 बाई वाई की पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई। तो पहले क्या किया, तो पहले हम लोगों ने गामा एन की डेफिनेशन लिखे। फिर हम लोग को क्या करना है कि जो एन माइनस वन वाला क्वांटिटी, आप लोग थोड़ा सा अगर ना आता हो अगर एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग गामा एन की डेफिनेशन तो आप लोग को याद ही होगी। ठीक, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, जो एन माइनस वन है पावर में, उसके अंदर किसका पावर है, वो log 1 बाई वाई का। और यहाँ पर क्या है कि जो x है, x की पावर एन माइनस वन है, इसका मतलब क्या है हम लोगों को, कि x बराबर log 1 बाई वाई हम लोग को पुट करना है। समझ में आया, तभी हम लोग के पास इसके पावर n माइनस वन आएगा, क्योंकि यहाँ पर n माइनस वन है इसके पावर, इसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन में। ठीक, इसी तरह अगर कुछ
आप लोग को खुद से भी आ जाए कि जो न पढ़ा हो पहले से, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देकर सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। तो पुट कर दिया ये, फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ई होता है, सबको पता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स बराबर 1/y। फिर क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1/e की पावर x, जो कि हो क्या जाता है, e की पावर -x, y बराबर। तो यही चीज़ हम लोगों की यहाँ लिखी हुई है, देखिए y बराबर e की पावर -x। सो डिफ्रेंशिएट किया कि dy बराबर -e की पावर -x dx आ गया। ठीक, माइनस को इधर लेके चले आए। फिर क्या किए हम लोग, फिर हम लोग लिमिट की वैल्यू निकाल लिए कि जो लिमिट, किस लिमिट पे क्या वैल्यू आएगी। x बराबर 0 पे y की वैल्यू 1 आएगी, x बराबर इन्फिनिटी पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर हम लोग ले जाकर इसमें सारी चीज़ें रख दिए, जो सब्स्टिट्यूट किए थे वो, जो लिमिट निकाले थे वो सब चीज़ें यहाँ पर ले जाके रख दिए। फिर रखने के बाद कुछ नहीं किए हैं हम लोग, बस खाली ये वाला जो माइनस था उसको बाहर लेकर आए हैं, और जो माइनस और इंटीग्रल हम लोगों को -1 से 0 क्या दे देंगे, हम लोगों को 0 से 1 दे देंगे ना। और वही चीज़ यहाँ पर लिखे, और हम लोगों को ये क्वांटिटी मिल गई जो हम लोग को प्रूफ करनी थी। ठीक, तो यही हम लोगों को भी प्रूफ करना था। यहाँ पे हम कुछ शायद गलत लिखे हैं क्या, यहाँ पे 1/y हो जाएगा ना, ये 1/y है, सही कर लीजिएगा। फिर है हम लोगों का रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन क्या होता है, आप लोग को शॉर्ट में भी आ सकता है कि रिलेशन लिखो दोनों के बीच में, या फिर बीटा गामा फंक्शन को प्रूफ कर, मतलब रिलेशन को प्रूफ करना भी आ सकता है। तो आप लोग हर चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग क्या लिखे हैं प्रूफ में, देखिए कि वी नो दैट गामा n अपॉन z के पावर n बराबर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e के पावर -z x के पावर n-1 dx। ये कहाँ से हम लोग वी नो दैट कहाँ से लिखे हैं, ये हम लोग लिखे हैं जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी प्रूफ किए हैं गामा फंक्शन की, वहाँ से। वहाँ पे क्या था, e के पावर -ax था, और यहाँ पे a के पावर n-1 था। ठीक, वहाँ से ये लिख दिया। फिर हम लोग z के पावर जो n है उसको लेकर चलेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई किए हैं, e की पावर -z इंटू जेड के पावर m-1, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर तो ऐसे ही कुछ है नहीं, तो ऐसे रहेगा। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, e की पावर -z वाली क्वांटिटी e की पावर -z के साथ, और z वाली क्वांटिटी इसके साथ, और दोनों की पावर को जोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक, और x की पावर m-1 तो है ही। फिर इंटीग्रेट कर दिया हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 to इन्फिनिटी। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा दिखेगा हम लोगों को, क्योंकि गामा फंक्शन जो है वो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, इस वजह से वो इंटीग्रेट तो होती नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर रख दिए, और इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। फिर इधर राइट हैंड साइड में क्या किए हैं, राइट हैंड साइड में एक तो इंटीग्रल पहले से था, उसको छोड़ दिए, और वो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि जो एक्स वाला जो टर्म होगा वो कैसे रहेगा, वो बाहर रहेगा, तो बाहर रख दिए। फिर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है इंटीग्रेट, तो जेड वाले जो क्वांटिटीज़ होंगी वही विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट हो सकती हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी डी जेड जो है वो सिर्फ इस क्वांटिटी पर लगाए हैं, क्योंकि वो सिर्फ z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएंगी, x के रिस्पेक्ट में नहीं होगी ना, तो इसलिए ये कर दिए। फिर हम लोग क्या कर दिए, राइट हैंड साइड में तो सारी चीज़ें वैसे ही लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा हम लोग का कि e की पावर -z z की पावर m-1, ये किसकी वैल्यू है, ये हम लोग की गामा m की वैल्यू है, क्योंकि x की जगह यहाँ पे z है और n की जगह m है, तो गामा m हो जाएगा ये। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में गामा n इंटू गामा n मिल गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को इधर का इंटीग्रल कुछ आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए कि जो e की पावर z इंटू x+1 है, उसको हम लोग कोई एक क्वांटिटी मान लिए, सिंगल वाली, मतलब जैसे कि e की पावर हम लोग को -x चाहिए होता है ना गामा फंक्शन के लिए, तो हम लोग जो भी इसके पावर में था मल्टीप्लाइड में सबको एक क्वांटिटी y मान लिए। ठीक, यहाँ पे ये आ गया। फिर z की वैल्यू निकाले, y/1 + x आई, फिर dz की वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सब वैल्यूज़ चाहिए। तो इंटीग्रल इतना बाहर जो था उसको बाहर ही रखेंगे, dx जो है उसको बाहर रखेंगे, अंदर हम लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो e की पावर इसकी जगह हम लोग y रख दिए। ठीक, फिर z की जगह हम लोग क्या निकाले हैं, y/1 + x, तो उसको रख दिए। फिर m+1 -1 उसकी पावर में रहेगा।
फिर डी जेड की वैल्यू क्या निकाले हैं, डी वाई अपॉन 1+x, वो रख दिए। अब क्योंकि जो ये इंटीग्रेट हो रहा है, ये वाली जो क्वांटिटी है इंटीग्रेट हो रही है वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के जो टर्म्स होंगे वो बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लिए। सारे टर्म्स क्या क्या आएंगे, 1/x + 1 के पावर क्या क्या है, ये इतना है, m + n - 1, फिर ये वाली क्वांटिटी +1, तो ये क्वांटिटी कट जाएगी ये, और बचेगा क्या, इतना, जो कि हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक, और अंदर क्या बच गया, e की पावर -y, और y की पावर m + n - 1, और ये आप लोग देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये है गामा m + n की वैल्यू। कैसे, क्योंकि हम लोग को क्या पता था कि e की पावर -x, x की जगह y है यहाँ पर, और y की पावर n - 1 होना चाहिए, तो गामा n होता है। ठीक, और अगर कुछ और क्वांटिटी हो जाएगी, मान लीजिए m + 1 - 1 हो जाएगा, तो गामा m + n आ जाएगा, सेम सिंपल। तो वहीं से हम लोग क्या कर दिए, इसको गामा m + n लिख दिए। और क्योंकि गामा m + 1 क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, जिसको हम लोग बाहर लेके चले आए, और बाहर लेके चले आके हम लोग इसके अपॉन में लिख दिए, और ये क्वांटिटी हम लोग की बच गई। और ये क्वांटिटी क्या है, हम लोग बीटा फंक्शन की सेकंड जो आइडेंटिटी थी उसमें देखे थे, ये किसके बराबर है, ये बीटा m, n के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया, ये लेफ्ट यहाँ से इम्प्लाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि गामा m इंटू गामा n अपॉन m + n बराबर बीटा m n। और आप लोग साइड में हम लिखे नहीं हैं, लेकिन आप लोग ये वाली जो लाइन लिखेंगे इसके बाद, या फिर ये लास्ट वाली लाइन के बाद साइड में क्या लिख लेंगे, सिंस ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी बराबर बीटा m, n, ऐसे आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो देखिए क्या है कि पहला हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 से इन्फिनिटी x² 1 + x की पावर 4 अपॉन x + 1 + x के पावर 10 इंटू dx, इसको इवेल्यूएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब सबसे पहले क्या किया हम लोग, ये इंटीग्रल दिया हुआ था, इसको हम लोग कर लिए क्या, मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिए कि x² + x की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और दोनों को अलग अलग लिख लिया। और अलग अलग लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग टू द फॉर्मूला बीटा mn बराबर x की पावर m - 1 अपॉन 1 + x की पावर m + 1 dx, इससे हम लोग कह रहा है कि कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को बीटा की वैल्यूज़ कुछ मिलेंगी। कैसे कंपेयर कर रहे हैं वो देख लीजिए एक बार, कि अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो एक को अलग, इसको अलग कंपेयर करेंगे, इसको अलग करेंगे। ठीक, तो हम लोग के पास क्या मिल रहा है कि जो m - 1 है, इसकी जगह पे क्या मिल रहा है, हम लोग को 2 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे साइड में जो लिखे हैं वही चीज़ लिखा है कि m - 1 बराबर 2 है, तो उसको बराबर रखें, तो हम लोग यहाँ से क्या मिलेगी, m की वैल्यू मिल जाएगी। m की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। ठीक, अब m की वैल्यू 3 मिल गई, तो हम लोग को चाहिए क्या, नीचे वाले के लिए देखिए, हम लोग को नीचे वाले की चाहिए कि m + n की कुछ वैल्यू मिले। m + n बराबर, हम लोग जैसे यहाँ ऊपर वाले को m - 1 बराबर 2 लिखे थे, तो नीचे वाले को m + n बराबर 10 लिख लिया, और ऊपर वाले को बराबर रखने से हम लोग को m की वैल्यू मिली, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 बराबर 10, तो n की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, 7। तो हम लोगों को क्या मिला, m बराबर 3, n बराबर 7, तो बीटा क्या मिल गया, 3,7, बीटा m, n, यानी कि बीटा 3,7। ठीक, समझ में आया होगा कि हम लोग सबसे पहले इसको कंपेयर करना है। कंपेयर इसलिए करना है कि हम लोग के पास क्योंकि एक इंटीग्रल है, इसको अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोग के पास क्योंकि आइडेंटिटीज़ हैं बीटा गामा फंक्शन की, तो इस वजह से हम लोग उसको उससे सॉल्व करेंगे। तो इससे कंपेयर करने के लिए क्या, ये कुछ है नहीं, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, m - 1 की जगह 2 है, तो दोनों को बराबर में लिख दिया। ठीक, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। फिर नीचे वाले को कंपेयर करना है, तो m + n बराबर 10 लिख दिया, और m की वैल्यू हम लोग के पास है 3, तो n की वैल्यू ऑब्वियसली 7 ही होगी, तो बीटा m, n क्या हो जाएगा, 3,7। तो वहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, बीटा m, n की वैल्यू मिल गई। इसी तरह दूसरे वाले इंटीग्रल के साथ करेंगे,
क्या करेंगे कि m-1 बराबर 6 इस वाले के लिए, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। यहाँ पर m की वैल्यू 7 आ गई। अब नीचे वाले को कंपेयर करेंगे तो m+n बराबर 10 और m की वैल्यू 7 थी तो n बराबर क्या हो जाएगा 3। तो बीटा किसकी क्या आ गया यहाँ पर, बीटा 7,3 आ गया। ठीक, ये क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद हम लोग को क्योंकि पता है कि ये आप लोग साइड में एक काम किए हैं यहाँ पर, दूसरे वाले का खुद से करिएगा। और यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, बीटा m, बराबर बीटा n, ये यूज़ किए हैं यहाँ पर। देखिए 3,7 को हम लोग क्या लिख दिए 7,3 और यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी वैसे ही लिखा है। अब बीटा 7,3 प्लस बीटा 7,3 यानी कि 2 इंटू बीटा 7,3 हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिखेंगे। फिर क्या किए, अब हम लोग को पता है कि बीटा m, बराबर गामा n अपॉन गामा m प्लस n। उसका यूज़ यहाँ पे कर लिए कि गामा 7 तो गामा 3 अपॉन गामा 7,3 7 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, ये क्वांटिटी आ गई ये वाली। इसके बाद क्या किए, 2 तो पहले से मल्टीप्लाइड था ही, और एक और कौन सी क्वांटिटी हम लोग को पता है कि गामा n+1 बराबर गामा n+1 बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n ना, यही था पीछे। या फिर इसको ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि गामा n बराबर फैक्टोरियल n-1। सेम चीज़ है दोनों, ध्यान से देखिएगा। सेम चीज़ कैसे है कि अगर यहाँ पे कुछ 1 प्लस हो रहा है तो इसका मतलब n फैक्टोरियल n के बराबर है। और अगर कुछ प्लस नहीं हो रहा है यानी कि किसके, इसको हम लोग, और प्लस अगर नहीं हो रहा है मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि गामा n-1 प्लस 1 खुद से प्लस कर दीजिए। ठीक, ये हो गई। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, फैक्टोरियल n लिखते हैं, जो भी +1 के साथ जो भी क्वांटिटी रहती है उसको फैक्टोरियल में लिख देते हैं। तो +1 के साथ जो भी क्वांटिटी है उसको फैक्टोरियल में लिख देंगे, तो गामा फैक्टोरियल -1 आ गया। ठीक, तो दोनों लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, गामा 7 है उसको क्या लिख देंगे कि गामा 7-1 भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, गामा 6+1 लिख सकते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा आप लोग का गामा फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, ये आ गया। फिर उसी तरह के गामा 3 की वैल्यू निकालेंगे। गामा 3 की वैल्यू कैसे आएगी, गामा 3 की वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 2। ठीक, अब और नीचे वाला गामा 10 है, गामा 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल 9। यहाँ पे ये क्वांटिटी आ गई। अब इसको फैक्टोरियल को सबको सॉल्व करने आता है, अब उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/126। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या किए हैं हम लोग, देखिए आप लोग समझिए। देखिए तो पहले क्या किए हम लोग, x² जो है उसको हम लोग कोई क्वांटिटी t मान लिए, तो x की वैल्यू √t आ गई, dx निकाला। अब हम लोग क्या कर दिए, उसमें ले जाकर रख दिए x² में, यहाँ पे t आया 1 + t⁻7/2 और dx की वैल्यू जो भी आई थी वो यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे t⁻1 है, यहाँ पे 1/t⁻1/2 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2। तो 1 - 1/2 क्या हो जाता है, 1/2 ही हो जाता है, वही आ गया यहाँ पे t⁻1/2। 1 + t⁻7/2 तो है ही, और ये वाला 2 यहाँ पे बाहर आ गया। फिर देखिए आप लोग कि क्या दिख रहा है, बीटा ये वाली जो क्वांटिटी है कहाँ से आ गई है, कंपेयर किए हैं हम लोग। कंपेयर कैसे किए हैं, ऊपर वाले को जो था इसी से, जैसे कि यहाँ पे इसी वाली जो रूल है इसी से हम लोग कंपेयर कर दिए। क्या कर दिए, कैसे रखे हैं, m-1 बराबर ये रखेंगे 1/2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1/2 + 1 3/2। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, बीटा इसकी वैल्यू 3/2 है। और नीचे वाले को क्या होता है, m + n बराबर 7/2, तो m की वैल्यू 3/2 है प्लस n बराबर 7/2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है 2, बीटा m, n की वैल्यू इतना।
यानी कि सेम काम किए, जैसे ऊपर कंपेयर किए थे, यहाँ तक लाकर सेम उसी फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, इसको हम लोग किस में लिखे हैं, गामा एम ना, जैसे उसमें ऊपर सॉल्व किए थे वैसे ही, गामा 3/2 इंटू गामा 2 अपॉन गामा 3/2 + 2। और उसके बाद हम लोग देखिएगा यहाँ पर क्या कैसे कैसे सॉल्व किए हैं कि गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2, और 1 + 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ के बाद ऊपर है एरो लगा हुआ है देखिएगा, तो यहीं पर है इसका सॉल्यूशन कि 1/2 तो पहले से था ही, और हम लोग को पता है कि गामा क्या, कौन सी वैल्यू लगाते हैं, n+1 बराबर क्या होता है, n गामा n। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे 1/2 पहले वाली है, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या आया था, 1 + 1/2। तो जो यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी 1+ में, ये वाली क्वांटिटी कैसे लिख देंगे, 1/2 गामा 1/2, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन में इतना। इस तरीके से नीचे वाले के लिए कर लेंगे, नीचे वाले के लिए भी 3/2 गामा 3/2 आ जाएगा, फिर 3/2 को फिर से तोड़ेंगे 1 + 1/2 में, तो फिर से ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी कट गई, ये 4, ये वाला 4 कट गया, तो कुल मिला के हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक, तो इसको आप लोग यहाँ तक देखिए, समझिए, पढ़िए, और अगर कुछ डाउट होता है तो पूछिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।